हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटीपी स्टार सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। कैसे हो आप लोग? आज बच्चों सुपर ट्रिक सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं सारे पीरियोडिक टेबल को एनालाइज करने वाले हैं, चाहे एस ब्लॉक हो, चाहे पी ब्लॉक हो, चाहे डी ब्लॉक हो, चाहे एफ ब्लॉक हो, है ना। तो वहां पे जो एक्सेप्शन है उन पे हमारा ज्यादा फोकस रहेगा। थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिखने का तरीका बताऊंगा, लेकिन मेन फोकस है किस पे? इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन पे। ट्रिक के बेसिस पे चीजें, बहुत प्यारी ट्रिक है हमारे पास, उसके बेसिस पे अपन सारे एक्सेप्शन याद रख लेंगे। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन में आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। क्लियर है? सारी चीज बढ़िया से क्लियर हो जाएगी। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे सुपर ट्रिक सीरीज में 10 से 15 मिनट में, मुश्किल से 10 से 15 मिनट में कंसेप्ट को समझ रहे थे। जहां पे इरेगुलर चीजें थी उसको ट्रिक के बेसिस पे याद करने की कोशिश कर रहे थे। क्लियर है? तो सारे सुपर ट्रिक सीरीज के जो वीडियोस उनको देखते रहना, चीजें बार बार रिवाइज कर लेना, उसके नोट्स बना लेना, तो ज्यादा वीडियो बार बार ना देखना पड़े, उसके लिए नोट्स बना लेना। क्लियर है बच्चों? तो अब हमारे पास एकलव्य कोर्स, नाम तो आपने सुन रखा है, शानदार कोर्स अपना 23 जून से स्टार्ट हो चुका है। 23 को इसका ओरिएंटेशन सेशन था, कल से इसकी क्लास स्टार्ट हो चुकी थी। ठीक है, तो ये प्रॉपर मेंस पे फोकस किया गया कोर्स है, पूरा मेंस का कोर्स एनालाइज किया गया, उसके बेसिस पे कोर्स डिजाइन किया गया है। तो मोहल्ले पड़ोसियों को चिल्ला चिल्ला के बताओ भैया बहुत शानदार कोर्स आ गया है मार्केट में, बहुत ही कम प्राइस में, तो लोगों को फायदा उठाने दो, जिसमें वो अच्छा नॉलेज गेन करें और एग्जाम में फोड़ के आए। क्लियर है? चलो बात करते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की, है ना। क्या फोकस कर रहे हैं अपन आज? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे। हाँ, तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने के पहले आप समझो कि इलेक्ट्रॉनिक पीरियड में फिलिंग कैसी हुई है। फर्स्ट पीरियड बताओ, फर्स्ट पीरियड में कौन से ऑर्बिटल की फिलिंग हुई है? 1s। सेकंड पीरियड में किस ऑर्बिटल की फिलिंग हुई है बच्चों? सेकंड पीरियड में फिलिंग हुई है 2s 2p। क्लियर है? थर्ड पीरियड में किसकी फिलिंग हुई है? थर्ड पीरियड में फिलिंग हुई है किसकी? 3s 3p की। फोर्थ पीरियड में किन ऑर्बिटल्स की फिलिंग हुई है? जो नए ऑर्बिटल्स हैं। 1s तो सेकंड पीरियड में फिल हुआ ही होगा, लेकिन उसके बाद 2s और 2p में नए इलेक्ट्रॉन्स आए हैं। क्लियर है? फोर्थ पीरियड में 1s से लेकर 3p तक तो फिलिंग हुई है, लेकिन नए इलेक्ट्रॉन्स कहां पे आए? 4s 3d और 4p में। ठीक है, फिफ्थ पीरियड में बच्चों फिलिंग नए इलेक्ट्रॉन्स की कहां पे हुई है? 5s 4d 5p। सिक्स्थ पीरियड में बच्चों, सिक्स्थ पीरियड में फिलिंग किन ऑर्बिटल्स में हुई है नए इलेक्ट्रॉन्स की? 6s 4f 5d 6p। सेवंथ पीरियड में बच्चों, सेवंथ पीरियड में किसकी फिलिंग हुई है? 7s 5f 6d नए इलेक्ट्रॉन्स के लिए 7p। इन ऑर्बिटल्स की फिलिंग हुई है। तो यहां पे देखो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और s के पास एक ही ऑर्बिटल, 2 एलिमेंट हैं, है ना। यहाँ पे नए एलिमेंट और कितने आ गए होंगे नए इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की वजह से? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 6 यहाँ, 8। यहाँ पे भी 8 नए एलिमेंट। यहाँ पे बताओ 2 10 12 12 और 6 18। यहाँ पे 18 एलिमेंट्स। फिफ्थ पीरियड में भी 18 एलिमेंट्स। यहाँ पे बच्चों 32 एलिमेंट्स आ जाएंगे। क्लियर है? और यहाँ पे तो ठीक है वही सेम, है ना। चलो अगली बात, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना सीखते हैं। अब बताओ हाइड्रोजन के लिए क्या होगा? 1s1। ठीक है, हीलियम के लिए 1s2। लिथियम के लिए पुराने वालों की तो फिलिंग करोगे 1s2 2s1, इसके लिए 1s2 2s2, है कि नहीं। यहां पे 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p5, 1s2 2s2 2p6। ठीक है, अब पुराने वालों को केवल अपन नियॉन लिख देंगे, है ना। नियॉन तक फिलिंग हो गई है। हाँ, सोडियम का क्या हो जाएगा बताओ? नियॉन 3s1। क्लियर? इसका 3s2, इसका नियॉन 3s2 3p1 3p2 3p3 3p4 3p5 3p6। अब नई गैस कौन सी हो गई हमारी? आर्गन। आर्गन के लिए क्या हो जाएगा बताओ? सॉरी, पोटेशियम के लिए क्या हो जाएगा? आर्गन 4s1। ठीक है, 4s2 देन 4s2। 4s के बाद क्या भरना है? 3d 3d1 3d2। ठीक है, फिर बीच में एक्सेप्शन वगैरह आएंगे। तो कहां तक चले जाओगे? कोई भी पीरियड बच्चों, कोई भी पीरियड स्टार्ट कहां से होता है? कोई भी पीरियड में नई फिलिंग स्टार्ट होती है ns से और खत्म जाके कहां पे होती है? np में होती है। उसके पहले क्या भरता है? n-1d। उसके पहले क्या भरता है? n-2f। उसके पहले क्या भरता है? n-3g। लेकिन वो एग्जिस्ट करना चाहिए, ये n-3g एग्जिस्ट करना चाहिए, n-2f एग्जिस्ट करना चाहिए, n-1d एग्जिस्ट करना चाहिए। क्लियर है? तो देख लो फर्स्ट पीरियड में 1s था लेकिन 1p नहीं था, क्योंकि 1p एग्जिस्ट नहीं करता। 2s था, 2p था, लेकिन n-1d बताओ कैसे फिलिंग हो रही थी? ns np n-1d n-2f। ठीक है, इस तरीके से चलता जाएगा, n-3g n-4h, है ना। तो 2s 2p के बीच में 1d एग्जिस्ट करता ही नहीं, इसलिए 1d नहीं आया। 3s 3p के बीच में 2d एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए 2d नहीं आया। 4s यदि 2d नहीं है तो फिर तो f तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, वो तो बाद में स्टार्ट होते हैं आना एग्जिस्टेंस में। 4s 4p के बीच में 3d आया, लेकिन 2f एग्जिस्ट नहीं करता, n-2f एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर है? 5s 5p के बीच में 4d आया, लेकिन 3f एग्जिस्ट नहीं करता, तो आया नहीं। ठीक है, 6s 6p के बीच में 5d 4p तो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन 3g एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए वो नहीं आया। क्लियर है?
बात समझ में आई? किसी पीरियड में नए इलेक्ट्रॉन की फिलिंग NS से स्टार्ट होगी, NP में खत्म होगी और बीच में ये सब फिलिंग चलती रहेगी, है ना, N-3G, उसके पहले N-4H। क्लियर है फंडा? चलो हाँ, अब देखो क्लियर है। तो यहां पे क्या फिलिंग चल रही थी? 4s 3d देन 4p। ये कौन सी 3d सीरीज हो गई, है ना, ये वाली सीरीज क्या हो गई? 3d सीरीज हो गई, है ना। यहां पे फिलिंग चली 4s 3d 4p की। यहां पे फिफ्थ पीरियड है, तो पीरियड के लिए फिफ्थ पीरियड, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या? 5, 5s 4d 5p। 3f एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए 5s 4d 5p। यहां पे देखो, यहां पे ध्यान से देखना, लैंथेनम एंड एक्टिनियम डी ब्लॉक एलिमेंट हैं। यहां पे इलेक्ट्रॉन 6s के बाद 4f में आना चाहिए था, लेकिन 4f में नहीं आया, 4f में नहीं आया। वो किस में चला गया? इलेक्ट्रॉन 5d में चला गया, लैंथेनम में। और एक्टिनियम में 7s के बाद 5f में आना चाहिए था, लेकिन बताओ 5f में ना जाके वो 6d में चला गया। और लैंथेनम में 6s के बाद 4f में आना चाहिए था, लेकिन वो किस में चला गया? 5d में। उसके बाद जो 14 एलिमेंट्स की फिलिंग है वो अलग अलग लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज के फॉर्म में लिख दी गई। क्लियर? अब बात करते हैं बच्चों एक्सेप्शंस की, है ना। एक्सेप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। चलो देखो, एक्सेप्शंस के बारे में बात करूं, पहले डी ब्लॉक एलिमेंट के एक्सेप्शन लिख रहा हूं, है ना। डी ब्लॉक एलिमेंट के एक्सेप्शन लिख लेते हैं। तो इसके लिए ट्रिक है, ध्यान से देखना। क्यों निभाए, आजकल बहुत डिस्ट्रैक्शन है दुनिया में, है ना। तो क्यों निभाए मोहब्बत रूप से रूह तक। वाह क्या बात है, रूप से रूह तक। कितना भी मोहब्बत निवाले, आगे औरत करेगी पिटाई, आगे औरत करेगी पिटाई। क्यों से कॉपर, Nb, मोलिब्डेनम, र्यूथेनियम, रू से रोडियम तक टेक्नीशियम, सिल्वर, गोल्ड, क्रोमियम, प्लेटिनम। पैलेडियम को अलग रख रहा हूं, पैलेडियम को अलग क्यों रख रहा हूं बता रहा हूं, है ना। तो देखो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ध्यान से देखना, जो लास्ट वाला s इलेक्ट्रॉन है ना, ns मतलब हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाला s का इलेक्ट्रॉन है, उसका एक इलेक्ट्रॉन को आप किस में भेज दोगे? n-1d में भेज दोगे। किसमें? नॉर्मल इलेक्ट्रॉन की कन्फ्यूजन लिखोगे, फिर ns का 1 इलेक्ट्रॉन किस में भेज दोगे बच्चों? n-1d में भेज दोगे। ठीक है, स्टार्ट करें, देखो, है ना। तो पहले 3d सीरीज में हमारे पास कौन से? कॉपर और क्रोमियम। कॉपर और क्रोमियम को देखो, कॉपर और क्रोमियम को देख लो, है ना। चलो कॉपर को देखो, क्या होना चाहिए था? 3d1, 3d2, 3d3, 3d4, लेकिन 4s का इलेक्ट्रॉन किस में आ गया? 3d में आ गया, तो 3d5 हो गया। क्लियर? कॉपर क्लियर, सॉरी क्रोमियम क्लियर आपका। अब देखो कॉपर बच्चों 4s2 3d9 होना चाहिए था, लेकिन क्या हो गया? 4s1 3d10 हो गया, 4s का इलेक्ट्रॉन कूद के 3d में आ गया। अगला एक्सेप्शन देखो, ठीक है। यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह पड़े, ये हो गया, है ना। इसमें क्या बात है, इसमें इसको अलग इसलिए रखा क्योंकि NH के 2 इलेक्ट्रॉन बच्चों किसमें गए? यहाँ पे NH के 2 इलेक्ट्रॉन n-1, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की जगह 2 इलेक्ट्रॉन चलेगा, एक इलेक्ट्रॉन की जगह 2 इलेक्ट्रॉन चलेगा। ठीक है, यारी जरा निभा मौत तक आ गया, रुकावट रहा, ठीक है, पड़े तो आग में आग भी आ गया, और कूद जा, और कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं अपन, ध्यान से देखो। हाँ देखो क्या एक्सेप्शन है, ध्यान से देखो। यारी जरा तो था नहीं, निभा, इसका इलेक्ट्रॉन का कन्फ्यूजन क्या होना चाहिए था? 5s2 4d 3 होना चाहिए था, लेकिन 5s का इलेक्ट्रॉन कूद गया, 5s1 4d4 हो गया। ठीक है, मोलिब्डेनम भी एक्सेप्शन था, ये होना चाहिए था 5s2 4d4 होना चाहिए था, 5s का इलेक्ट्रॉन कूद गया, एक एक्सेप्शन हो गया। टेक्नीशियम यहां पे एक्सेप्शन नहीं देकर रखा 11th वाली एनसीईआरटी में, लेकिन ऑथेंटिक बुक्स देखोगे या आप 12th की एनसीईआरटी में चले जाओगे, डी एंड एफ ब्लॉक में, 12th की एनसीईआरटी डी एंड एफ ब्लॉक में चले जाओगे तो देख लो टेक्नीशियम एक्सेप्शन दे के रखा है। टेक्नीशियम देखो 5s1 4d6 दे के रखा है, तो टेक्नीशियम को हम क्या आप एक्सेप्शन लेके चलोगे। बहुत लोग बोलते हैं सर टेक्नीशियम आपने क्यों बताया है, टेक्नीशियम में कोई लोचा थोड़ी है, टेक्नीशियम में लोचा है, 12th की एनसीईआरटी में देके रखा है। एनसीईआरटी ने बहुत सारी चीजें कंफ्यूज कर रखी हैं, क्लियर है। तो टेक्नीशियम भी देखो, है ना। अब र्यूथेनियम भी एक्सेप्शन था, है ना। र्यूथेनियम क्या होना चाहिए था, देखो र्यूथेनियम क्या होना चाहिए था, यहां देखो ये होना चाहिए था 5s2 4d6 होना चाहिए था, 4d7 हो गया। ठीक है, रोडियम क्या होना चाहिए था, 5s2 4d7 होना चाहिए था, 4d8 हो गया। क्लियर है। उसके बाद पैलेडियम में देखो, पैलेडियम होना चाहिए था क्या, 5s2 4d8 होना चाहिए था, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन को दादो तो क्या हो जाएगा, 4d10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4d10 हो जाएगा। क्लियर है। सिल्वर देखो, सिल्वर क्या होना चाहिए था, 5s2
क्या होना चाहिए था, 5:4D 9 होना चाहिए था, 4D 10 हो गया। क्लियर है, तो ये सारे एक्सेप्शन होगा किसके, 4D सीरीज के। हाँ, अब 5D के कौन से एलिमेंट बचे, देखो 5D के कौन से एलिमेंट बचे, ध्यान से देखो, गोल्ड प्लेटिनम, गोल्ड और प्लेटिनम बचे बस। तो देख लेते हैं अपन, गोल्ड और प्लेटिनम ही है एक्सेप्शन। देखो ये सही है ना। लेंथनम, लेंथनम तो अभी बताऊंगा बाद में एक्सेप्शन, है ना। लेंथनम देखो ये बिल्कुल सही है, 6s2 4f14 देन 5d2, है ना। ये 5d1 5d2 क्लियर है। उसके बाद देखो 5d3 5d4 5d5 5d6 5d7, हाँ 5d9 हो गया। d7 के बाद d8 आना चाहिए था, d9 हो गया। क्लियर है। अब देखो d9 हो गया, ये क्या होना चाहिए था बच्चों, ध्यान से देखो, है ना। ये d9 हो गया, ये क्या होना चाहिए था, 6s2 5d9 होना चाहिए था, 5d10 हो गया, ये भी एक्सेप्शन है और ये तो नहीं है। क्लियर है। तो ये सारे जो मैंने एनसर्कल कर दिए, ये डी ब्लॉक के एक्सेप्शन है। ठीक है। लेंथनम और एक्टिनियम भी है, उनके लिए मैं उसको अलग से रख रहा हूँ, उनको अलग से रख रहा हूँ। क्लियर है। ये भी एक्सेप्शन है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का। यहाँ पे 6s के बाद 4f भरना चाहिए था, और यहाँ पे 7s के बाद क्या भरना चाहिए था, 5f भरना चाहिए था। क्लियर है। तो ये सारे एक्सेप्शन दिख गए आपको। चलो अगला आगे बढ़ते हैं एक्सेप्शन की सीरीज में। हाँ, अगला एक्सेप्शन है अगला एक्सेप्शन। ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं किसका, 4f सीरीज का। किसका, 4f सीरीज के एक्सेप्शन। अब जानते हो इंडिया चाइना का बहुत मैटर चल रहा है, हमारे जो जवान है शहीद हो गए, है ना। चाइना ने क्या करा, धोखा दे दिया, बात करने के लिए बुलाया था और पूरी तैयारी थी उनकी। ठीक है। पीठ पीछे वार किया, तो लेकिन इंडिया ने बहुत शानदार जवाब दिया उसका। क्या बोला गया, ला सीधे गर्दन काट, ला सीधे गर्दन काट। ठीक है। क्या बोला मैंने, ला सीधे गर्दन काट। तो लेंथनम एक्सेप्शन है। क्लियर है। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है बताओ, यहां पे 4f का एक इलेक्ट्रॉन किस में चला गया, 4f का एक इलेक्ट्रॉन किस में चला गया, 5d में चला गया। किस में चला गया, 5d में चला गया। 4f का एक इलेक्ट्रॉन 5d में भेज देना है, नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो और 4f का इलेक्ट्रॉन 5d में भेज दो। क्लियर है फंडा, देख लो, है ना। ये देखो लेंथनम क्या होना चाहिए था, 6s2। यदि मैं एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखूं लेंथनम का, एक्सपेक्टेड क्या होना चाहिए था, 6s2 4f1 होना चाहिए था, लेकिन 4f का इलेक्ट्रॉन कहां भेज दो, 5d में भेज दो, हो गया। ठीक है। सीरियम, अब सीरियम के साथ भी बहुत बड़ा लोचा है। ठीक है। यहां पे देखो, यदि मैं इस पीरियोडिक टेबल में जाऊं तो सीरियम को इन्होंने उसमें लोचा नहीं कर रखा है ना, इसको एक्सेप्शन नहीं डाल रखा है। यहाँ पे क्या 6s2 4f2 बोल रखा है, लेकिन यहाँ पे देखो यदि 12th की एनसीईआरटी में जाऊं तो 4f1 और 5d1 देके रखा है बच्चों। क्लियर है। तो 4f का इलेक्ट्रॉन 5d में भेज दिया ना एक इलेक्ट्रॉन। 6s2 क्या होना चाहिए था, 4f2 होना चाहिए था, क्योंकि 4f1 तो क्या होना चाहिए था, लेंथनम होना चाहिए था। सीरियम क्या होना चाहिए था, 4f2 होना चाहिए था। तो एक एक्सेप्शन ये हो गया। ठीक है। बाकी देखो 4f3 4f4 4f5 4f6 4f7, हाँ गैडोलिनियम में एक्सेप्शन आ गया। क्या करा, 6s2 4f8 होना चाहिए था, लेकिन इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या करा अपन ने, 5d में भेज दिया। किस में भेज दिया, 5d में। तो क्या हो गया, 4f7 5d1। बाकी देखो d9 11 12 13 14 सारी चीज चलती गई। क्लियर है। हाँ, ल्यूटेशियम में क्या होगा, 4f14 हो गया। 4f14 के बाद तो किस में आएगा, 5d में ही इलेक्ट्रॉन आएगा, तो कोई एक्सेप्शन तो है नहीं ल्यूटेशियम। क्लियर है फंडा। हाँ चलो, तो ला सीधे गर्दन काट, गुस्से में आए जवान, गर्दनें काट दी चीनियों की। नंबर नहीं बता पा रहे हैं अपना कि कितने मरे, समझ रहे हो मेरी बात। हाँ, अब आ जाते हैं बच्चों किस पे, अब आ जाते हैं 5f सीरीज के एक्सेप्शन पे। 5f सीरीज के एक्सेप्शन पे ध्यान से देखना ना, क्या एक्सेप्शन है। ठीक है। इसका एक्सेप्शन देखो ध्यान से, एस मैं था पागल, उधर निपटा दी कंपनी, उधर निपटा दी कंपनी। देखो एस एसी, मैं था थोरियम, थोरियम को अलग रखना, यहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। यहां सब किस में था, यहां सब में 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर था ना। एस मैं था पागल, यू निपटा दी कंपनी, यू निपटा दी कंपनी। क्लियर। अब देखो एसी, एसी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, 7s2 के बाद 4f बढ़ता तो 4f1 होना चाहिए था। तो देखो बाकी सब में क्या, सॉरी 5f1 होना चाहिए था, है ना। तो यहां पे क्या करना है आपको बताओ, इन बाकी सारों में, है ना, यदि मैं इनको कवर कर लूं, है ना, और इसको कवर कर लूं एसी को, तो यहां पे क्या होना चाहिए था,
बताओ 5f का एक इलेक्ट्रॉन क्या करोगे, किस में ट्रांसफर करोगे, 6d में कर दोगे। किस में कर दोगे, 6d में। और थोरियम के केस में बच्चों 5f के 2 इलेक्ट्रॉन किस में ट्रांसफर कर दोगे, 6d में। क्लियर है, तो देख लो, समझ में आ गया। देखो स्क्रीनशॉट ले लेना जल्दी, है ना, देखो जल्दी। देखो AC 7s2 5f1 होना चाहिए था, 6d1 हो गया, f का इलेक्ट्रॉन एक ट्रांसफर कर दिया। देन अगला एक्सेप्शन थोरियम में 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करो। थोरियम का एक्सपेक्टेड क्या होना चाहिए था, 7s2 6d2 होना चाहिए, सॉरी 7s2 5f2 होना चाहिए था, तो d में ट्रांसफर कर दो, 6d में। क्लियर है, ऐसा था पागल। प्रोटेक्टिनियम भी एक्सेप्शन है, क्या होना चाहिए था इसका, 7s2 5f3 होना चाहिए था। f का एक इलेक्ट्रॉन किस में भेज दिया मैंने, d में भेज दिया, है ना। ऐसा था पागल ऐसा था एस में था पागल, सॉरी क्या था, एस में था पागल। उधर निपटा दी कंपनी। यूरेनियम क्या होना चाहिए था, 7s2 5f4 होना चाहिए था। 5f4 का एक इलेक्ट्रॉन किस में भेज दो, एक इलेक्ट्रॉन भेज दो किस में, 6d में, तो ये हो गया, निपटा दी। नेपटूनियम में देखो क्या होना चाहिए था, 7s2 5f5 होना चाहिए था, है ना, 5f5 होना चाहिए था, 5f का इलेक्ट्रॉन उधर भेज दिया, निपटा दी। क्या बाकी देखो सब ठीक है, f6 f7। हाँ, कंपनी क्यूरियम में क्या हुआ था, क्या होना चाहिए था, 7s2 5f8 होना चाहिए था 5f7 के बाद, तो f का एक इलेक्ट्रॉन भेज दिया। बाकी सब देखो ठीक है, 8 होना चाहिए था, 9 10 11 12 13 14, तो सारे एक्सेप्शन कवर हो गए आपके। ठीक है, तो क्या एक्सेप्शन है, क्यों निभाए मोहब्बत रूप से रूह तक, आगे औरत पिटाई करेगी, साथ में पैलेडियम, ला सीधे गर्दन काट। क्लियर है, अगला क्या, एस में था पागल, उधर निपटा दी कंपनी। क्लियर है फंडा, तो सारे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपके कवर, कोई भी कवर हो गए, दिक्कत आने वाली नहीं है। क्लियर है, टेक्नीशियम का ध्यान रखना और सीरियम का ध्यान रखना, 2 जगह अलग अलग इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो अपन ने जो किया है वो बिल्कुल सही है, ऑथेंटिक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बच्चों, टाटा बाय बाय।